Assalamu alaikum. You're watching The Bull's Path. Hope you all are doing well and your struggle to become successful is going great. So today's topic is trends. What is trends? How many type of trends and how we can identify the trend. So guys, we can use the trend lines and we going to mastering the why of trend lines. So सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई ये ट्रेंड है क्या, ये क्या बला है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रेंड्स तो हमारी लाइफ का हिस्सा है। ट्रेंड ना हो तो भाई आजकल तो कोई ट्रेंड ऑफ ट्रेंड चलता ही नहीं। अब देखें, आपने एक शादी पे भी जाना हो ना तो उसमें भी आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंगली वेयरिंग करनी पड़ती है। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई 90s में तो इस तरह का कपड़े पहनते थे, लेकिन अब वो चलते नहीं है। और जैसे कि आप देख लें, विंटर आ रहे हैं, आजकल पफर जैकेट्स की बहुत डिमांड है। तो इसका मतलब कि पफर जैकेट्स जो हैं वो ट्रेंडिंग है। अगर आज से 1-2 साल पहले देखें तो उसमें वो लेदर और टेक्सचर जैकेट्स थी, वो बहुत ज़्यादा इन थी। लेकिन अब वो ट्रेंड जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है, या वो कैजुअली पहनी जाती हैं। तो इसी तरह ट्रेंड्स आते हैं, जाते हैं और कुछ देर कंटिन्यू करते हैं। अब इन्हीं ट्रेंड को अगर हम मार्केट पे अप्लाई करें तो यहाँ पे भी कुछ सिस्टम भाई ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले जो अपना ट्रेंड देखेंगे वो हमारा होगा साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज ट्रेंड ड्रॉ करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ले सकते हैं और ट्रेंड लाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करेंगे, इसको सिंपलीफाई रखते हैं। साइडवेज बेसिकली एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें देखें ना मार्केट कोई कंप्लीट कोई अपनी मूवमेंट नहीं देती। एक अच्छा ट्रेडर तो इस ट्रेंड में इतना से जो है ना वो ट्रेड नहीं करता। इसमें हम देखें दो ट्रेंड, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। अभी देखिए मार्केट इसी रेंज के अंदर बार बार ऊपर नीचे मूव कर रही है। इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम यहाँ से ब्रश लेके जो है इसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए मार्केट का जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ से है। अब इसको अगर हम देखें तो इसको हम एज अ सपोर्ट, और जो ऊपर वाला पॉइंट जहाँ पे जाके टच हो रही है उसको एज अ रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है ये हम इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है ना तो इस रेंज को हम बेसिकली कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। अब इस रेंज के आगे कुछ और भी नाम है, डिफरेंट जो स्टडीज हैं उनमें डिफरेंट नाम है। जैसे इसको हम अगर हम वीएसए को स्टडी करें तो उसमें एक्यूमुलेशन कहते हैं। अगर हम एसएमसी को स्टडी करें तो उसमें इसको रेंज कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं। तो ये कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं ट्रेडिंग के जो हम इंशाल्लाह आगे जो है वो मजीद कंटिन्यू करते रहेंगे। अच्छा, अगर इस रेंज की बात की जाए ना तो ये बेसिकली ना एक ट्रेडर टेस्ट होता है। देखिए जो स्मार्ट ट्रेडर है ना वो कभी भी किसी रेंज में ट्रेड नहीं करेगा, और जो इतना भी समझदार नहीं है ट्रेडिंग में तो वो बार बार जो है ना इसी रेंज के अंदर आके ट्रेड करता है। और वो कभी ऊपर से अपना स्टॉप लॉस हिट करवाता है, कभी नीचे से हिट करवाता है। उसको बेसिकली उसकी रिक्वायर्ड टारगेट अचीव नहीं हो रहा होता, क्योंकि देखिए मार्केट एक रेंज में है, ये एक टेस्ट है। इस टेस्ट में वही पास होगा जो इधर सब्र कर लेगा। अब ये मूवमेंट एक अगर डेली की देखें ना तो इसने इस मूवमेंट ने तकरीबन 1 महीना लिया होगा, 1 महीने या 2 महीने लिए होंगे। इस क्योंकि इस ड्यूरेशन में तकरीबन कोई 60+ कैंडल्स हैं। तो इतना सब्र भी तो लेके आना ना एक आसान काम नहीं ना है। लेकिन ट्रेडिंग तो भाई ऐसे ही है। अब ये बेसिकली डेली का टाइम फ्रेम है। अगर हम इसको शॉर्ट टाइम में देखें तो उसमें हमें ट्रेड तो मिल जाती है, लेकिन मैं आपको एज अ जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, इसी तरह देखें जब भी ये रेंज टूटेगी ना, ये टूटने के बाद आपको एक अच्छी मूव मिलेगी। अभी देखें ये रेंज टूटी और उसके बाद ट्रेंड कहाँ पे लेके चला गया मार्केट को, अपवर्ड डायरेक्शन पे। जब इसने इसका ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन थी जिसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ किया था उसको ब्रेक किया जब, तो ये देखें मार्केट ने ऊपर कितनी ज्यादा मूव दे दी। अब ये बेसिक जो आपका ट्रेंड है ना वो अब स्टार्ट हुआ है। अब इस ट्रेंड को हम कहेंगे अप ट्रेंड। अब ये ट्रेंड देखें, इसके एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे हमने इसको अटैच किया ना ट्रेंड लाइन को, तो हमें मजीद इसको हम जितना एक्सटेंड करेंगे, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से अबव है ना तब तक मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है, या इसको बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, जब इस लाइन को, ये जो हमने डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं ना करती
तो मार्केट आपकी बुलिश ट्रेंड में ही है। अब ये जो मैंने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना, इसके बिल्कुल पैरेलल ही है ऊपर वाली साइड पे, इस ट्रेंड लाइन को हम कहते हैं वाइकॉफ ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब इसको हम लिखते भी हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन जो हमने सेकंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना, ये बेसिकली रिचर्ड डी वाइकॉफ ने जो अपनी थ्योरी दी थी ना स्मार्ट मनी की, और कैसे बैंक ट्रेड करते हैं, कैसे इंस्टीट्यूट ट्रेड करते हैं, ये उस थ्योरी में उनकी एक ट्रेंड लाइन जो उन्होंने ड्रॉ करवाई थी कि ये वाइकॉफ ट्रेंड लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं। मार्केट आपकी किस जगह से आपके जो है वो समझ लें कि एंट्री पॉइंट हो रहा है, और किस जगह पे आप एग्जिट ले सकते हैं। इससे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का जो बेसिक मकसद वो यही है कि इससे आपको पता होगा कि आपके स्टॉप लॉस तो आपको पता होगा ट्रेंड लाइन में कहाँ लगाना है, लेकिन आप इससे अपना टीपी भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस स्टॉप लॉस और ये टीपी क्या है, स्टॉप लॉस तो आपको कुछ बहुत से लोग समझते होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग लगाते नहीं है। वो बाद में ही उनको पता चलता है कि स्टॉप लॉस क्या होता है। और जो टीपी है वो टेक प्रॉफिट होता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम ट्रेडिंग में अक्सर जो है वो बार बार बोलते हैं। न्यू जो एंटर हो रहे हैं उनको तो शायद ना समझ लगे, लेकिन जो इस फील्ड में एक दो साल से हैं उनको ये टर्मिनोलॉजीज पता चल जाएंगी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड लाइन लगाया है। ये ब्रेकआउट क्या हो गया, ब्रेकआउट मतलब कि उसने जो हमने नीचे जो लाइन लगाई थी ना ट्रेंड लाइन, वो ब्रेक कर दी। जब उसने वो ब्रेक की तो इसका मतलब कि हमारा अप ट्रेंड जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, चलें अब जब तक ट्रेंड कंटिन्यू था तो उसमें देखें हम कि हम ये इसमें ट्रेड कहाँ से ले सकते थे। इस जगह से मार्केट ने अपने पिछले साइडवेज जो ट्रेंड उसका चल रहा था उसको यहाँ से ब्रेक किया, तो ये फर्स्ट हमारा एंट्री पॉइंट था। ठीक है, अब देखें इसमें हमें तकरीबन 2 बार यहाँ पे एंट्री मिली है, और 2 बार ही हमें प्रॉफिट का जो है ना वो मौका मार्केट ने दी है। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट अगर हम इसकी एंट्री का देखें ना, पहले मैं इधर ये तो लिख दूं कि भाई ये ट्रेंड लाइन को कहते क्या है, ये ना हो वीडियो कोई सेंटर में से स्टार्ट करे तो उसको पता ना चले। तो जी ये वाइकॉफ ट्रेंड लाइंस है। ठीक है, इनका पूरा नाम रिचर्ड दी वाइकॉफ है, लेकिन हम इसको वाइकॉफ ट्रेंड लाइन ही पढ़ेंगे। अब इसमें ये 2 स्पॉट्स थे इसकी एंट्री के, एक ये वाला, और इसका टारगेट जो है वो ऊपर तक जाता है। इसको मैं हाईलाइट करके जरा बता देता हूँ आपको। ये देखिए ना, यहाँ पे हम अगर हम अपनी एंट्री लेते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है ना वो ट्रेंड लाइन की इस हाई के ऊपर होता। मसलन हम इसको इस हाई तक जो है ना वो होल्ड कर सकते थे। यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट होता, या टारगेट इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब अगेन मार्केट नीचे आएगी वहां से, तो फिर हमारी अगर वो ट्रेंड लाइन की अगेंस्ट जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती मार्केट, तो यहाँ पे हमारी सेकंड एंट्री बन सकती है। सेकंड एंट्री यहाँ से लेके हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो ट्रेंड लाइन ऊपर जो हमने लगाई है वाइकॉफ ट्रेंड लाइन में, जो अबव ट्रेंड लाइन है वहां तक हमारा सेकंड टारगेट होगा। अब ये देखिए जब थर्ड टेस्ट इसने दिया है नीचे ट्रेंड लाइन पे, तो यहाँ से ये ब्रेक कर गई है, तो इससे हमें पता चल गया कि भाई हमने यहाँ से एग्जिट होना है, मार्केट से निकलना है भाई। ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो गई है, हमारा सेटअप ने कंफर्मेशन देनी छोड़ दी है, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये जहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट एंट्री से और सेकंड एंट्री दोनों भी ली होती, तो ये वाला जो सपोर्ट था इन दोनों एंट्री से अबव था। तो इसका मतलब कि हम अगर यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन को सही तरह फॉलो करें तो हम फिर भी भाईजान यहाँ पे अपना एक ब्रेक इवन पॉइंट लगा सकते हैं। अब ये ब्रेक इवन क्या होता है ये भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि आप, ये ट्रेड मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, ये हम रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट में इसको पढ़ेंगे कि ये ब्रेक इवन क्या होता है। सिंपली अगर आपको बताऊं तो ब्रेक इवन एक ऐसा स्पॉट होता है जहां पे आप लॉस में नहीं होते और अपनी एंट्री पॉइंट से अबव ही होते हो। ठीक है, इसी तरह अगर हम आगे चले जाएं तो अब हमने साइडवेज ट्रेंड भी पढ़ लिया और अप ट्रेंड भी पढ़ लिया, अब हमें चाहिए एक डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड भी उसी तरह एक चीज है कि देखें भाई कोई चीज बहुत ज्यादा चल रही थी, उसके बाद उसका जो है वो एकदम से भाई नामो निशान ही खत्म होता जा रहा है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना वो उसका ट्रेंड कम होता जा रहा है। जिस तरह हमने पहले बात की ना वो लेदर जैकेट्स की,
अब वो लेदर जैकेट चलनी आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जा रही हैं। हालाँकि देखा जाए तो बेशक ज़्यादा पायदार हैं, ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन क्या है कि जो चीज़ ट्रेंड से निकल गई है ना, वो फिर उसकी आप किसी कंज़्यूमर से पूछेंगे, वो भी कहेगा कि नहीं यार भई अभी मुझे पफ़र जैकेट चाहिए। अब किसी आप जो उस चीज़ को प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा, वो कहेगा नहीं भाई आजकल वो इतनी नहीं बिक रही, मेरी तो भाई पफ़र जैकेट ज़्यादा बिक रही हैं। लेकिन ना वो उसका ट्रेंड चला गया ना, तो इसी तरह ये देखें भाई ट्रेंड जब ये इसमें हम एक डाउन ट्रेंड देखते हैं ना, ये यूएस ऑयल का चार्ट है। तो यूएस ऑयल पिछली काफी देर से कुछ ये वॉर की सिचुएशन भी है, इस वजह से ना ये यूएस ऑयल गिर रहा है, ये डाउन ट्रेंड में है। तो ये देखें जब हम कभी डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना, वो हमेशा हम ट्रेंड के ऊपर वाली साइड से करेंगे। इसमें कुछ हायर लोज लोअर हाइज और ये सब टर्मिनोलॉजीज भी हैं, ये भी हम इंशाल्लाह जब आगे स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तब हम इंशाल्लाह ये सब चीज़ों को भी स्टडी करेंगे। इस इसमें देखिए मैंने नीचे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ये बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं उसी तरह की वाइकॉफ ट्रेंड लाइंस हैं। ये टारगेट अचीव करने के लिए। अब ये देखें एक परफेक्टली जो है वो एक डाउन ट्रेंड है यहाँ पे। हमने इसके 2 स्पॉट्स को ट्रेंड लाइन से अटैच किया और वो उसी ट्रेंड लाइन को फर्दर हमने आगे एक्सटेंड किया। तो ये देखें हमारी वो ट्रेंड लाइन कितनी अच्छी तरह फॉलो हो रही है। ठीक है? और ये जो इसके पैरेलल जो मैंने वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसको हम कहेंगे वाइकॉफ ट्रेंड लाइन्स। नो वैसे सिंपल जो ट्रेंड लाइन है वो सिंगल ही ड्रॉ होती है, उसमें वो उसको डबल ड्रॉ नहीं करते। लेकिन अब एडवांस स्टडीज में जो है वो आपको जो है ना वो वाइकॉफ ट्रेंड लाइन्स ही पढ़नी चाहिए, ताकि आपको कम से कम ये पता हो कि अगर मैं ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी से ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए ना इसका यहाँ से अगर हमने एंट्री पॉइंट लिया, ये सेकंड पॉइंट जब इस ट्रेंड लाइन का टच हुआ तो यहाँ से हमारी एंट्री बनती थी। अब इस एंट्री पे कुछ साइन ऑफ वीकनेस होते हैं, ये हम आगे एडवांस स्टडीज में पढ़ेंगे, ताकि पता चले कि भाई ये एंट्री वैलिड भी है कि नहीं। और यहाँ पे जब इसने टेस्ट दिया है आपकी नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे, जो कि इस टाइम एक्ट कर रही है यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस, तो ये आपका यहाँ पे टारगेट है। ठीक है, इसके बाद दोबारा अगर ये ऊपर गई है और वहां से हमें दोबारा एंट्री मिली है, तो ये हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे है। जब मार्केट ने ऊपर जाके ब्रेक किया है ट्रेंड लाइन को, तो वहां से हम ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं और यहाँ पर जो है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी आ जाएगा। यहाँ से सेकंड एंट्री बन सकती है हमारी। ठीक है, ये साइन ऑफ रिवर्सल कुछ होते हैं, वो बाज़-औक़ात जो है ना ट्रेंड लाइन पूरी फॉलो भी नहीं होती, उसमें कुछ थोड़ी सी स्पेस ऊपर नीचे अगर हो जाए ना, तो अगर आपको साइन ऑफ वीकनेस पता हो ना या साइन ऑफ रिवर्सल पता हो, तो आप उस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये आगे काफ़ी एडवांस टॉपिक है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें कवर करते जाएंगे। देखिए ना इसका ये एक फर्स्ट जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो यहाँ पे था और सेकंड यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट था। मसलन अगर आपने फर्स्ट एंट्री से ट्रेड ली थी तो आपका पहला ब्रेक इवन यहाँ पे लग सकता था, जो कि नहीं लगा, और जो सेकंड ब्रेक इवन पॉइंट था वो वहाँ पे नीचे से लग सकता था, वहाँ पे वो ब्रेक इवन हुआ है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है वो आप स्टॉप लॉस जो है वो अपना एक तो जो आपको साइन ऑफ रिवर्सल नजर आ रहा होता है ना, उसके ऊपर लगा सकते हैं, और दूसरा आपका जो सेफेस्ट स्टॉप लॉस होता है ना वो स्ट्रक्चर के ऊपर लगा सकते हैं। मतलब जहाँ से आपका जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, आप उसके ऊपर अगर अपना स्टॉप लॉस लेके जाएंगे तो वो सबसे सेफेस्ट होता है, वो फिर हिट नहीं होता। अब यहाँ पर देखें कि ये ट्रेंड जो है वो जब उसने ये इसकी डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अपना ट्रेंड वापस जो है वो अप साइड पे कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक फिर शॉर्ट टाइम जो है वो अप ट्रेंड नजर आ गया। ठीक है, अब ये देखें वो जो बीच में ये जो दो ग्रीन लाइंस मैंने लगाई हैं, ये फिर साइडवेज ट्रेंड की लगाई हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेंड जब भी चेंज होता है ना, तो ज्यादातर जो है वो जब एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में या एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा ना, तो जो बीच में एक ट्रेंड आता है ना वो साइडवेज ट्रेंड होता है। अब वो साइडवेज ट्रेंड मैंने जैसे कि आपको सबसे पहले बताया कि ये एक सब्र का समझने के एक टेस्ट होता है ट्रेडर का, कि आपने इस टाइम पे सब्र करना है।
अब जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं ना मिलती, हम फिर ट्रेड के अंदर कभी भी एंटर नहीं होंगे। तो इसमें ये आपको जो है वो कंफर्मेशन ढूंढनी होती है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें हम कैसे इसमें ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कंफर्मेशन कैसे ढूंढेंगे, ये हम इंशाल्लाह आगे जो है स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये ट्रेंड लाइंस का कुछ समझ ज़रूर आया होगा, और अगर कोई डाउट कोई मसला आपको है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जो है वो अपनी जो भी मसला हो, क्यूरीज हो, वो आप लाजमी पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जिसको भी कोई डाउट हो उसको पर्सनली भी गाइड करूँ और कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर दूँ। शुक्रिया। और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।